तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे एक अटैक को डिस्ट्रॉय होने की वजह से वहाँ पर सभी गार्ड आ जाते हैं और वहाँ पर तियनबई एकेडमी के डीन यानी कि प्रिंसिपल भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि डिवाइन स्वॉर्ड की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, इसलिए हमें यहाँ पर जरूर आना पड़ा। उनकी बात सुन ड्रैगन गार्ड का लीडर कहता है कि डिवाइन स्वॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी ही नहीं है, हमारी भी है। जिस पर प्रिंसिपल शू कहते हैं कि अभी हमारे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसकी वजह से वो ड्रैगन सेक का लीडर गुस्सा हो जाता है और वो अपने आर्क किंग बैनर को समन कर लेते हैं और उसको देख प्रिंसिपल शू भी हेवन किंग बैनर को समन कर लेते हैं। और फिर तभी दोनों डिस्कशन करते हैं और कहते हैं कि यदि हम दोनों यहाँ पे फाइट करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। और उन दोनों की सहमति की वजह से वो दोनों गार्ड अपने हथियार पीछे कर लेते हैं और दोनों आपस में बात करने लगते हैं। कहते हैं कि स्वॉर्ड गॉड खुद ही अपने मास्टर को खुद ही चूज़ करता है, इसलिए हमें कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचना होगा और सोचना होगा कि हम किसी भी तरह से डिवाइन स्वॉर्ड को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। तभी ड्रैगन सेक का गार्ड कहता है आखिरकार डिवाइन स्वॉर्ड चुराई किसने। तभी ली जियांची कहता है कि मुझे पता है इस स्वॉर्ड को किसने चुराया है। और उसकी बात सुन शीली एंड शीतियांची दोनों ही हैरान हो जाते हैं और ली जियांची आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं जब यहाँ पे आ रहा था तब यहाँ पे मैंने शीली को देखा हुआ था जो प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहा था। उसकी बात सुन लू शोंग पूछता है कि आखिर ये शीली कौन है और उनकी बात सुन ली तियांची शीली की ओर इशारा कर देता है और इसके पास अर्थ स्पिरिट बियर भी है। और ये तो बात सभी को पता है कि अर्थ स्पिरिट वाले किसी भी हैवी चीज को उठा सकते हैं। और जहाँ तक मैंने अभी तक शीली को देखा है वो कभी भी अपने पास कोई भी स्वॉर्ड नहीं रखता था, लेकिन आज उसके पास एक स्वॉर्ड है, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि शीली ने ही डिवाइन स्वॉर्ड को चुराया है। जिसकी वजह से लू शोंग अपनी मैजिक की पावर से शीली को अपने पास ले आता है और उसकी डिवाइन स्वॉर्ड को उससे निकाल लेता है, जिस पर शीली काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वहीं पर डिवाइन स्वॉर्ड अभी भी लू शोंग के पास जाने के बावजूद भी अपने असली फॉर्म में नहीं आता है और वहीं वो जंग लगे तलवार की तरह दिख रहा होता है। और उस स्वॉर्ड को देख प्रिंसिपल शू कहते हैं कि डिवाइन स्वॉर्ड एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है और उसकी हालत ऐसी कभी भी नहीं हो सकती। और यहाँ पर लू शोंग जैसे ही उस तलवार को छूने की कोशिश करते हैं वो तलवार एकदम लचीली हो जाती है और ये देख वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही अपनी मैजिक की पावर से उस स्वॉर्ड को सीधा कर देते हैं। और उस स्वॉर्ड को ऐसा करता देख वो सभी कहते हैं ये डिवाइन स्वॉर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि डिवाइन स्वॉर्ड कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। और लू शोंग वहाँ पे सभी खड़े एल्डर्स की बात सुन उस स्वॉर्ड को शीली के हवाले कर देते हैं। तो शीली अपनी स्वॉर्ड को पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगता है आखिरकार मैं अब बच ही गया। और वहीं लिंग तियांची अभी भी नहीं रुकता और उस शीली के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगता है। हो सकता है शीली चोरी के टाइम यहीं पे हो और ये काफ़ी टाइम से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था। उसकी बात सुन शीली कहता है कि आप सभी को मैं ये बात बता दूं कि मैं यहाँ पर स्पिरिचुअल कल्टीवेशन कर रहा था और जिसकी वजह से ये बात साफ है कि बाहर क्या हो रहा है वो मुझे कुछ भी नहीं पता। शीली की बात सुन लिंग qianji कहता है कि ऐसे कैसा हो सकता है। तभी शीली कहता है कि मैं इसे साबित कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी अर्थ मैजिक के 3rd लेवल को अचीव किया है और इस बात को साबित करने के लिए मैं अभी आपको अपनी न्यू पावर दिखा सकता हूँ और इसके लिए मैं अपने ली जियांची को अपना ओपोनेंट चुनता हूँ। और शीली की बात सुन लिंग qianji डरने लगता है और कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मुझे मारना चाहते हो। और इतना सुनते ही शीली अपने अटैक को तैयार करने लगता है लिंग qianji के ऊपर करने के लिए। और वो अभी आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी लिंग qianji के पापा आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। और वो आते ही शीली से कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई, तुम मेरे बेटे को अटैक करने चले थे और तुम ये बात नहीं जानते कि तुम ली फैमिली के यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर रहे हो। उनकी बात सुन शीली कहता है कि आपका बेटा ही मेरे ऊपर बार बार अटैक करने के लिए आ जाता है। और उसकी बात सुन यंग एल्डर कहते हैं कि यदि तुम्हें ये बुली कर रहा था तो तुम्हें आराम से बुली हो जाना चाहिए था, तुम्हें इसके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये ली फैमिली का यंग मास्टर है और तुम्हारे जैसे छोटे मोटे लोगों को हमेशा इसके सामने झुककर ही रहना पड़ता है। और उसकी बात सुन शीली गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं ऐसे ही किसी को परेशान नहीं करता हूँ, यदि कोई मुझ पर बुली करना चाहेगा तो वो कभी भी अपने मकसद में पूरा नहीं होगा और मैं उसे ज़रूर सजा दूंगा, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, उससे मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बात सुन लीजी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और इसी की बात सुन प्रिंसिपल शू कहते हैं कि शीली एकदम सही कह रहा है और उसे ऐसा करने का हक है। और वो लीजी को और कहते हैं कि ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं कि तुम यहाँ पर आके अपनी मर्जी जमाओगे और अपना थौज जमाओगे, और यदि तुम्हारी ली फैमिली इस जगह के रूल मानने से इनकार करती है तो तुम यहाँ पे बेशक ना आओ, तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है और आज के बाद से यहाँ पर तुम्हारे ली फैमिली से कोई भी मेंबर यहाँ पे कदम नहीं रख सकता अपने। और ये सुन लीजी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है